मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक स्त्री जातक की कुंडली में विचार करेंगे नववास के साथ में। वो क्या विचार करेंगे? सम्मान कारक ग्रह बलवान। हम हमेशा हर वीडियो में सभी हमारे ज्योतिष में हमेशा ये बताते हैं अब दसम भाव ये सम्मान का भाव है और सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर वो सूर्य को ग्रह का राजा दसम भाव में अपनी राशि में हो तो बहुत कुछ ऊंचा उठा सकता है, लेकिन अकेला उसके दसम भाव में अपनी राशि में होने से इतना महत्व नहीं होता, जबकि उसके साथ के ग्रह सहयोग नहीं करते। सहयोग में सबसे पहले लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए। उसके बाद उसकी शिक्षा, जैसी शिक्षा होगी उसी के आधार पर तो उसको कुर्सी मिलेगी, उसी के आधार पर तो उसको सम्मान मिलेगा। बाद में आता है भाग्य, तो भाग्य भी साथ देना चाहिए। जब बताते कर्म के साथ अगर भाग्य का मेल मिल जाता है, ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है, तो वह जातक बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। इस जातिका की कुंडली में सम्मान कारक ग्रह सूर्य का राजा ग्रह दसम भाव में अपनी राशि में तो है, फिर भी उसको उसके आधार पर सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अनुकूलता कुछ कम बन रही है। उसी पर हम आपसे विचार करेंगे। दर्शकों, सम्मान कारक ग्रह बलवान, फिर भी आशंका, सम्मान की आशंका, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी, मुख्य हम दो बिंदुओं पर विचार करेंगे। सम्मान कारक ग्रह देना चाहता है लेकिन लेने के लिए नहीं। जातिका का जन्म 28 अगस्त 2001 शुक्ल पर 10 नक्षत्र मूल 4 में हुआ, मंगलवार को हुआ। मूल नक्षत्र अपने आप में गणमूल नक्षत्र है। लगन के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ, 21 डिग्री अंश के लगन के विराजमान है। द्वितीय भाव में धनु राशि में चंद्रमा 10 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर केतु 9 डिग्री लेकर विराजमान है और लगन का स्वामी मंगल 0043 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल मृत अवस्था में है, लग्नेश है। सप्तम भाव में शनि वृषभ राशि में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर अष्टम भाव में राहु 9 डिग्री लेकर के विराजमान है, गुरु 15 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में कर्क राशि में सूर्य 60 डिग्री लेकर विराजमान है और दसम भाव में सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में 11 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में बुध अपनी उच्च राशि में 003 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, वृश्चिक लगन, जैसा हम हमेशा बताते हैं, वृश्चिक लगन काल पुरुष की अष्टमी राशि है। हमारे ज्योतिष आचार्यों ने इसको प्रबल पितृदोष माना गया है। थोड़ा सा स्वभाव उग्र होता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार नरम भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लग्नेश द्वितीय भाव में हो तो राजा की तरह ऐश्वर्यशाली होता है, आयु लंबी होती है, क्यों? सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है और परिवार में रुचि रहती है, पूर्ण सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है, परंतु मिलेगा किसको? लग्नेश तो 0043 मिनट पर है, मृत अवस्था में कौन लेगा? सवाल यहां पैदा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी आई कि लगन दोष हो गया, लग्न मृत अवस्था में है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है और हर साल 14 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, ये जो एक महीना है जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है हर साल, वो सिंह राशि में आ जाता है। और वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको कि दसम भाव में सिंह राशि और सूर्य मिले। लेकिन इसके साथ और कुछ बेसिक जरूरत हैं, उनका भी आगे हम वर्णन करेंगे। सूर्य दसम भाव में अपनी राशि में है, सम्मान में कोई कमी नहीं, व्यवसाय में कोई कमी नहीं, मान प्रतिष्ठा भरपूर, पिता का सहयोग, भाई बहनों से मतभेद रहेगा, ठीक। माता के साथ व्यवहार में कुछ कमी आ सकती है, क्यों? सामने शत्रु राशि है। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है, धन भाव में है। धन के पक्ष में सफलता भी मिलेगी, कुटुंब का पूर्ण सुख भी मिलता है।
और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखा, आयु भी लंबी होती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। बाद में बताएंगे क्यों नहीं मिल रहा। पहले हम थोड़ा सा ग्रह पर प्रभाव कर ले। बात करते हैं बुध। बुध अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। बुध अपनी राशि में है, 0031 डिग्री लेकर के बैठा हुआ। जितनी स्थिति है उतना ही तो फल देगा। आमदनी अच्छी होगी, आयु का विशेष लाभ होगा, आमद लाभ की वृद्धि में सफलता मिलेगी और व्यवहार में कुछ रूखापन भी आ सकता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, वृश्चिक लगन में गुरु पंचम भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव महत्वपूर्ण है और कन्या जातक की कुंडली है। कन्या जातक के लिए विवाह का कारक गुरु है। पंचमेश गुरु है, दसम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु अष्टम भाव में है। आयु अच्छी होगी। पंचम दृष्टि से खर्च के भाव देख रहा, खर्च अच्छा होगा। धन और कुटुंब का सहयोग होगा। क्यों? सप्तम दृष्टि से देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं होगी। परंतु नवम दृष्टि से घर को देख रहा है, अपने आप मैनेज कर लेगा थोड़ी बहुत कमी से, लेकिन अच्छा होगा। परंतु यहां पर भी दिक्कत आएगी, वो दिक्कत हम बाद में बताएंगे। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का होने का शुक्र को दोष नहीं लगता। नवम भाव में है, भाग्य की उन्नति में थोड़ी सी परेशानी होगी। जीवन साथी के संबंध में परेशानी आएगी। पराक्रम भाई बहन के पक्ष में असंतोष होगा, क्योंकि तुला राशि द्वादश भाव में भी है। राहु बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि सप्तम भाव में है और तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है। स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में सफलता होगी। भाग्य को देख रहा है, भाग्य की थोड़ी सी हानि करेगा। तीसरी दृष्टि भाग्य भाव हानि करेगा। सप्तम दृष्टि से लगन के भाव को देख रहा है, क्योंकि शत्रु राशि है। लगन के भाव को देख रहा है, शत्रु राशि है और अशुभ प्रभाव देगा। लगन को थोड़ा सा पीड़ित करेगा, प्रभाव में असंतोषा होगा। दसम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, तो घर के सारे सभी सुख उसको सब मिलेंगे। दर्शकों, उसके बाद शनि का यहां पर डीमेरिट भी हम बताएंगे। बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम राहु है और राहु अपने नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है। गुरु भी आद्रा नक्षत्र में है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना गया है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना गया है। ये मान लिया गुरु वहां पर है, उसको समझने की बात है। कोई गुरु बोलेगा राहु शुभ प्रभाव में है, कोई बोलेगा, कोई ज्योतिष आचार्य बोलेगा गुरु और राहु का चंडाल योग है। चंडाल योग तो है गुरु और राहु का, क्योंकि गुरु यहां पर बलवान हो जाता है, यानी राहु यहां पर बलवान हो जाता है और गुरु के लिए ये कुर्सी अष्टम भाव अच्छी नहीं है। गुरु क्योंकि एक सात्विक ग्रह है, एक सामान्य व्यक्ति है। अगर आपकी सभा में गुरु आ जाए और वो नीचे बैठे और आप ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, तो वो तो कभी भी होने, ये भी ग्रहों की पंचायत में है। गुरुदेव गुरु बृहस्पति खड्डे में गिरे हुए हैं और राहु का प्रभाव है, चांडाल योग बन रहा है। राहु अष्टम राहु है। अष्टम राहु आयु तो अच्छी होगी, क्योंकि मिथुन का राहु है। शोन और शाकत से, यानी अच्छी प्रकार शान से जीवन व्यतीत करेगा। पेट में विकार होगा। बाहरी स्थानों से संबंध अच्छे होंगे, क्यों पंचम दृष्टि से देख रहा है और सप्तम दृष्टि से राहु कुटुंब भाव को देख रहा है। कुटुंब में थोड़ी सी परेशानी आएगी। नवम दृष्टि यहां पर, तो माता कुछ रोग नहीं हो सकती है, वो कोई बात नहीं। शनि देख रहा है, राहु एनएफ हो जाएगा, इतना प्रभाव नहीं आएगा। बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों द्वितीय भाव में है, 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। धन प्राप्ति में विशेष परिश्रम भी करेगा। प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। कुटुंब के सुख में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। पंचम दृष्टि से शत्रुओं का दमन करेगा और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को केतु देख रहा है। पेट में रोग होगा और ऐसे जातक को कोई ऐसी दवा खाने से भी रिएक्शन हो जाता है जो पेट में तकलीफ देगी। नव दृष्टि भाग्य भाव पर, यह नव दृष्टि दसम भाव पर होगी, तो दसम भाव में अवरोध पैदा करेगा। ये मैंने आपको सामान्य बताया। अब कुंडली में हम ये देखते हैं
सम्मान कारक ग्रह बलवान, फिर भी आशंका। सम्मान कारक सूर्य ग्रह बलवान है, पंचम भाव में है, अपनी राशि में है, दिग्बली है, इससे अच्छा और ग्रह योग नहीं मिलता। लेकिन केतु की 9 दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है। केतु 9 डिग्री पर, सूर्य 11 डिग्री पर, केतु की 9 दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है। सूर्य देना चाहता है और केतु टांग पकड़ के पीछे खींचना चाहता है, सूर्य को पीड़ित कर रही है। सम्मान फिर भी कम मिलेगा। अगर सूर्य यहां पर पीड़ित ना हो तो परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात, 10 को पंचम भाव का स्वामी गुरु खड्डे में गिर गया। खड्डे में तो गिरा, लेकिन वो खड्डा भी अच्छा है, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान है। गूढ़ ज्ञान है, मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध, बुध की भी दृष्टि है पंचम भाव पर। बेशक नीच दृष्टि है, थोड़ी सी है, लेकिन बुध बुद्धि का कारक है, वो पंचम बुद्धि है। और गुरु का संबंध, पंचम भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है, तो शिक्षा तो थोड़ी बहुत होगी, परंतु राहु साथ में है, थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी शिक्षा तो होगी। परंतु ऐसे ग्रह को जहां सूर्य बलवान हो और कोई पीड़ित ना करे, जितना भाव ये हमारा शिक्षा का बलवान होगा, शिक्षा का बलवान होगा, उतनी ऊंची उस कुर्सी उसके लिए तैयार होगी। क्यों? शिक्षा तो चाहिए, जैसी शिक्षा होगी वैसा ही तो बनेगा। ये जो ग्रह ऐसे टाइम पर ग्रह पर जो बच्चा पैदा हुआ, वो एक गरीब के घर में भी हुआ, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके घर में भी तो पैदा हुआ, उसका बच्चा अभी तो पैदा हुआ। तो क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार डालता है, वो बच्चा कहीं अपने लेवल में किसी स्कूल में जाएगा और किसी धनवान आदमी का बच्चा किसी हाई कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा। तो देश काल परिस्थिति से एक मिनट में करीब 60-70 हजार बच्चे पैदा होते हैं। तो भविष्य फल जो है ना, देश काल परिस्थिति के अनुरूप होता है। अगर ये संपन्न व्यक्ति के घर में ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके पास रिसोर्सेस है, तो अच्छी कुर्सी मिलती है। लेकिन सम्मान तो उसको अपने भाव में ही मिलेगा, वो अपनी कम्युनिटी में अच्छा भाव ले रहा है, अपने लेवल में ले रहा है, तो ये भी अच्छे लेवल में भाव लेगा, उसको देश काल परिस्थिति के हिसाब से मिलेगा उसको भी। तो शिक्षा जितनी अच्छी होगी उतना लेगा। अब आ जाइए भाग्य भाव भी बलवान होना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा अच्छी जगह पर तो है, द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा अच्छी जगह पर है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी केतु से पीड़ित है। चंद्रमा और केतु की युति हो रही है, चंद्रमा को ग्रहण लग गया, कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण भाव मिल रहा है। थोड़ा शुक्र दे रहा है, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, दे रहा है शुक्र, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, दे रहा है। तो यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, भाग्य भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया, और सूर्य भी केतु से पीड़ित हो गया, और राहु से गुरु पीड़ित हो गया। ये बात रही यहां पर। अब कन्या जातक के लिए विवाह का कारक गुरु है, पंचमेश भी है। पंचमेश के साथ जब राहु का प्रभाव होगा तो अष्टम में राहु है, और राहु और गुरु को चांडाल योग बना दिया, सर्प योग बन गया, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी गुरु राहु से पीड़ित है, सर्प शापित कुंडली बन गई, और गुरु और राहु का चंडाल योग भी बन गया। दूसरा कोई ग्रह होता तो हम ये कहते हैं सर्प शापित होगी, यहां पर दोनों हो गए, पंचमेश पीड़ित भी हो गया और गुरु और राहु का चंडाल योग भी बन गया। विवाह में परेशानी, ऐसे बालक पथभ्रष्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ शनि वृश्चिक राशि में, मकर राशि में, अपनी राशि में, उच्च राशि में, कन्या राशि में कई ऐसे केस संभवतः देखे गए हैं। अब 2-2 शादी करा देता है, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से है। हमारे देश में एक ही शादी का विचार है, तो ऐसे योग कुछ ऐसे समझ लो, कोई प्रेम प्रसंग को बढ़ावा मिल सकता है, या कोई अनहोनी बात ऐसी हो जाए तो उसके बाद दोबारा शादी हो सकती है, या सगाई होकर के छूट जाती है, शनि यहां करवा देता है। सप्तम भाव का स्वामी नवास कुंडली में वृष राशि नीच राशि में है। सप्तम भाव का नवास राशि, सप्तम भाव की नवास राशि अगर मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ होगी तो 2 विवाह का योग बनता है। परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि 2 विवाह या 2 संबंध, या जैसे मैंने आपको बताया
कि देश का कानून ऐसा है, देश काल परिस्थिति से दो व्यवहार नहीं हो सकते, तो किसी प्रेम प्रसंग को आदि को बढ़ावा मिल सकता है। तो सप्तम भाव की नवाम राशि, अगर सप्तम भाव की नवाम राशि यहाँ पर 20वां राशि है और दूसरी तरफ शुक्र इसमें नीच राशि में है, तो ऐसा ही होने का योग है। दूसरा, पंचमे सर्वविवाह का कारक गुरु अष्टम राहु, गुरु और राहु चंडाल का योग बना रहा है। तो नवाज कुंडली में अगर हम देखेंगे तो सप्तम भाव में शनि चंद्रमा सूर्य है, नवाज कुंडली में भी सप्तम भाव ये पीड़ित है, यहां पर ये सप्तम भाव पीड़ित है। और सप्तम भाव पीड़ित का मतलब हुआ कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी। दर्शकों, सम्मान कारक ग्रह बलवान, बलवान है, केतु से पीड़ित है, सम्मान में परेशानी की बात। लगन मृत अवस्था में है, लग्नेश 0 तृतीय, सम्मान मिलेगा किसको? शिक्षा का और संतान का भाव का ग्रह पीड़ित है, शिक्षा में रुकावटें, फिर भी सम्मान तो मिलेगा, उसी हिसाब से मिलेगा जैसे है। अगर हम इन लोगों को दूसरी तरफ दाम्पत्य जो ना मध्यता की कमी, मैंने आपको बता दिया सप्तम भाव की नवाम राशि अगर मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ यहां पर नवास में हो तो दो व्यवहार भी हो सकते हैं। और सप्तम भाव में किसी की भी कुंडली हो, आपकी होने दो, किसी भी होने, देख लेना सप्तम भाव में अगर शनि अपनी राशि में है, उच्च राशि में है और वृषभ राशि में है, कन्या राशि में है, तो वे दो विवाह भी करवा सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं परिस्थिति के अनुसार पर। तो यहां पर ये स्थिति मैंने आपको बताई और इस कुंडली के लिए मैंने नवास भी बनाया। यहां पर नवास में भी सप्तम भाव पीड़ित है, तो जातिका की आसान नहीं हो रही। चंद्रमा के साथ केतु है और सूर्य पर केतु का प्रभाव है और गुरु राहु का चांडाल योग है, प्रबल पितृदोष है। यह कुंडली का विश्लेषण मैंने आपको बताया। दर्शकों, जातिका अच्छे शिल्प कलाकार है, बुद्ध अच्छा है। जातिका अगर हम चलित कुंडली को देखते हैं तो मंगल की स्थितियां लगन में आ जाती है, तीनों ग्रह हमारे केंद्र में आ जाते हैं। प्रबल क्रोधी स्वभाव वाला, ऐसी जातिका प्रबल क्रोधी स्वभाव और जिद्दी स्वभाव की होती है, इसको सर्प योग बोला गया है। किसी भी कुंडली में आप याद रख लिए, किसी भी कुंडली में ये 4 केंद्र हैं, इन चारों केंद्रों में 3 पाप ग्रह हमारे होते हैं, मंगल, सूर्य और शनि, इन तीनों को भी वरीयता दी है। अगर ये तीनों इन चारों कुंडलियों में कहीं भी होंगे तो लगन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा जातक क्रोधी और जिद्दी स्वभाव का होगा। यहां पर देखिए, शनि सप्तम दृष्टि से मंगल को देख रहा, लगन को देख रहा है। सूर्य का केंद्रीय प्रभाव है, हरेक ग्रह का केंद्रीय प्रभाव है, अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर 75% मार्क देता है। यहां पर सूर्य का प्रभाव लगन पर भी जाता है और ये बालिका जिद्दी क्रोधी, ये अगर मंगल चलित कुंडली को हम बनाकर देखते तो मंगल की स्थिति आ जाएगी, सर्प योग हो जाता है। सर्प योग में जातक क्रूर स्वभाव का होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है, वैसे भी 2 ग्रहों का प्रभाव है। तो दर्शकों, मैंने आज इस होनहार बालिका का, इस बालिका को मैं जन्म से जानता हूं, इस बालक के दादाजी मेरे परम मित्र हैं। मैंने उनको आज से 10-12 साल पहले कह दिया था इस कुर्सी को तो अच्छी कुर्सी मिलने वाली है। वो बोलते रहते हैं कि कुर्सी कम मिलेगी, आज हमने विश्लेषण किया तो यहां पर दिक्कतें आ रही हैं। और अभी देखिए दर्शकों, सूर्य की महादशा 11/3/2023 से शुरू हुई है और 10/3/29 तक ये सुनहरा अवसर है उनको इस चीज को प्राप्त करने का। ऐसे जातक की कुंडली के लिए पितृदोष निवारण करना चाहिए। पितृदोष निवारण करके चंद्र और केतु की युति की शांति कराए, सूर्य के ऊपर जो केतु का प्रभाव है उसकी शांति कराए, गुरु चांडाल की शांति कराए और विवाह से पहले कुंभ विवाह कर दे और भूल जाए, भगवान अवश्य फल देंगे। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आज मैंने इस जातिका की कुंडली का विश्लेषण नवास के साथ किया, तो नवास में जीवन साथी का भाव देखा जाता है, आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ये वीडियो अच्छा है, ज्ञानवर्धक है, तो मैं कहूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों,
मैं हमेशा बताता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सब दोष पूजाएं दोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है जरूर आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। ये तो 10-15 मिनट में कुछ नहीं, इसके मैं 25-30 दिन लिखता हूं तो पूरी बाल की खाल निकल जाती है। जरूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के कुंडली के गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के भाव की आसान करने के लिए भेजता। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको सलाह लेने की। कुछ सलाहें तो ऋषि ज्योतिष ऐसे बिना किसी मुफ्त में ही आपके पास एक एक पेज लिख करके भेज देता है। जरूरत है आपको उसका फायदा उठाने की। हमेशा मैं उसको बताता हूं, हमेशा फायदा देता हूं ताकि आपका कुछ मार्गदर्शन हो। दर्शकों फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।